We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. नमस्ते एंड वेलकम टू फिट तक। मेरा नाम देवयानी धीर है और आप देख रहे हैं हैप्पीनेस मंत्रास विद देवयानी। रिश्तों में अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड झगड़े अक्सर होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिश्तों में खटास की वजह ये झगड़े नहीं, बल्कि हमारे इन झगड़ों को डील करने का तरीका होता है। तो ये जानते हुए भी हम रिश्तों में इश्यूज को रिजॉल्व क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा और ब्लेम गेम का एटीट्यूड हम पर हावी हो जाता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी दिल की बात ठीक तरह से ना समझा पाना। पुअर कम्युनिकेशन की वजह से अक्सर हम सही बात को गलत तरीके से कह देते हैं या फिर असली बात बोल ही नहीं पाते, और इससे पैदा होती है रिश्तों में खटास और दूरियां। तो इन दूरियों को नजदीकियों में बदलने के लिए आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 10 इफेक्टिव कम्युनिकेशन टिप्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नंबर 1, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उसको सुलझाने पर फोकस करो। बीती गलतियां या पुरानी बातें वर्तमान में मत लेकर आओ। बी माइंडफुल अबाउट द प्रेजेंट, योर फीलिंग्स, अंडरस्टैंडिंग वन अनदर एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इन द हियर एंड नाउ। नंबर 2, लिसन केयरफुली। जब आर्ग्यूमेंट चल रही होती है और दूसरा इंसान अपनी बात बता रहा होता है, तो उस बात को हम सुनने की बजाय अक्सर अपना काउंटर जवाब सोच रहे होते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने से रोकता है। दूसरे को गलत साबित करना आपका लक्ष्य नहीं है। नंबर 3, डोंट कीप इंटरप्टिंग। दूसरे को अपनी बात पूरे करने दो। बीच में बोलना, बात को काटना, टोकना या धिकारना, इस सब से दूसरे की बात हम कभी नहीं समझ पाएंगे। पारस्परिक तरीके से वार्तालाप करो, जिससे दोनों का फायदा हो। नंबर 4, अपनी गलती मानो। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये दूसरे को विनम्र बनाता है और रियलाइज कराता है कि आप मैच्योर हैं और आपके लिए अहंकार से ज्यादा रिश्ता जरूरी है। नंबर 5, स्टार्ट योर सेंटेंसेस विद आई rather than saying things like you really messed up here, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी ही गलती है। अपने वाक्य I, मेरा, मुझे जैसे शब्दों से शुरू कीजिए। Make them about yourself and your feelings, जैसे I feel frustrated when this happens, मुझे बुरा लगता है जब, मुझे तकलीफ होती है कि हम। ऐसे वाक्य दूसरे पे उंगली उठाने की बजाय आपकी दिल की बात समझाते हैं और दूसरे को लेस डिफेंसिव बनाते हैं। इन वाक्यों से दूसरे को पता चलेगा कि हम अपना आक्रमण नहीं कर रहे उन पर। इनफैक्ट ऐसा करने से उनको आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेगा। नंबर 6, बी फेयर। झगड़ा कोई हार जीत का मामला नहीं है। हेल्दी कम्युनिकेशन तब होती है जब दोनों के हित में समाधान निकलता है, तब ही दोनों की जीत होती है, तब ही रिश्ते की जीत होती है। नंबर 7, टेक टाइम आउट। कभी कभी गुड कम्युनिकेशन का मतलब होता है नोइंग व्हेन टू टेक अ ब्रेक। जब डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है और गुस्सा आपे से बाहर होने लगता है, तो हमें एक दूसरे से फिजिकली टाइम आउट ले लेना चाहिए। जैसे कुछ देर अलग अलग कमरों में बैठ जाना, अलग अलग बाहर वॉक पे निकल जाना, या कोई भी और काम अलग होकर करना। इससे गुस्से पे काबू करने का समय मिलता है और हम परिस्थिति को शांत दिमाग से फिर से
एक नए अप्रोच से समझ सकते हैं। नंबर 8, एक्सप्रेस योरसेल्फ। कभी कभी हम लड़ाई के दौरान सुन पड़ जाते हैं या हमें लगता है कि हमारे चुप रहने से सामने वाला शांत हो जाएगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और लड़ाई टल जाएगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने दिल की बात या अपने पक्ष की बात जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सामने वाले को हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आएगा। वो कोई माइंड रीडर या अंतर्यामी थोड़ी ना है। अपनी बात आराम से लेकिन हक से समझाएं। डोंट बी साइलेंट। सही समय पे सही तरीके से कही गई सही बात हमेशा सही रिजल्ट देगी। It's much healthier to address and resolve the conflict. Make sure everything is discussed even if you don't find a solution instantly, because बात करने से ही बात बनती है। Number 9, don't give up. समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते रहें। रिश्ते बनाने तो आसान होते हैं पर निभाने उतने ही मुश्किल। Unless it's time to give up on the relationship, don't give up on your communication. And last but not the least, number 10, seek professional help. किसी साइकोलॉजिस्ट या मैरिज काउंसलर से हेल्प लेने में हमेशा समझदारी है और इसमें कोई शर्म नहीं। काउंसलिंग हमें कम्युनिकेशन के तरीके ही नहीं बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझने के तरीके, एक दूसरे की इज्जत करने के तरीके और झगड़े प्रिवेंट करने के तरीके भी सिखाता है। प्लीज याद रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का एकमात्र लक्ष्य है पारस्परिक अंडरस्टैंडिंग और ऐसी सॉल्यूशन ढूंढना जो दोनों को सूट करे, दोनों की सहमति से हो, दोनों की भलाई के लिए हो और रिश्ते में प्यार बनाए रखे। किसी एक का जीत जाना या सही होना रिश्ते की हार है और गलत है। एक दूसरे की इज्जत करना और समाधान ढूंढने में मदद करना ही हर रिश्ते का मूल कर्तव्य है। रिसर्च भी कहता है कि रिश्तों में गुड कम्युनिकेशन रिश्तों को मानसिक, शारीरिक और इमोशनल रूप से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ट्रस्ट और सपोर्ट बढ़ाता है और स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसे मानसिक कंडीशंस को दूर रखता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप ये कम्युनिकेशन टिप्स जरूर ट्राई करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।